नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों, लगातार हम आपको नेट के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की थी, उसको मैंने आपने को ब्रीफ में समझाया था। आज मैं आपके लिए उसके इम्पोर्टेंट MCQs लेकर आया हूँ। ऐसे ही हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। पहले हम किसी कंटेंट किसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसको आपको समझाऊंगा मैं, और बाद में उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs होंगे वो भी साथ के साथ मैं आपको बताता रहूँगा। इससे आपकी प्रिपरेशन भी हो पाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का MCQ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ UNCED? आपके ऑप्शन हैं, यूनाइटेड नेशन, पहला ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन देखिए, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, UN की कोई कमेटी नहीं थी ये, तो ये तो आपका गलत हो गया। यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन एजुकेशन, कमेटी फिर यहाँ से आ गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है नंबर 1 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, और एक है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है, आपको बताया था कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था ये रियो में हुआ था 2012 में, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो आपका दोस्तों सही जवाब जो है ये है आंसर डी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये 2012 जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस को Rio+20 भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, Rio+20 इज आल्सो कॉल्ड, Rio+20 को और किस नाम से जाना जाता है? UNCED, अर्थ कॉन्फ्रेंस, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस 1992, या नन ऑफ दिस। आपके पास चार ऑप्शन है। आप खुद देखिए, फिर मुझे बताइए कि इनमें से क्या हो सकता है। UNCED, अर्थ कॉन्फ्रेंस, रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस 1992, या नन ऑफ दिस। दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि UNCED को ही Rio+20 के नाम से जाना जाता है। UNCED ही इसका राइट जवाब है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी गोल इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कुल कितने गोल थे? 17, 17, 8, 10 या 15? दोस्तों, आपके पास 1 मिनट है, आप सोच लीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है वो साल 2000 में लागू किया गया था UN की जनरल असेंबली में, और इसमें 189 कंट्री थी जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था।
और इसके अंदर जो गोल थे वो टोटल 8 गोल थे। दोस्तों इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 8 गोल जो हैं वो कौन कौन से थे, आपको इसका भी पता होना चाहिए। तो आप इसके बारे में ज़रूर, अगर आपने नहीं आपको पता है तो इसके बारे में हमारी लास्ट वीडियो जो है वो आप ज़रूर देख लीजिए। हाउ मेनी गोल्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन था हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था आपका, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, और यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर कितने गोल थे तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल दोनों अलग है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर 8 गोल थे, ठीक है। तो ये आंसर तो आपका नहीं है। 15, अब आपके पास बचा 15, 17 और 10। तो 10 की सीरीज में भी कोई गोल नहीं है। अब इनमें से कोई दो ऑप्शन है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो है टोटल वो आपका 17 गोल है, ठीक है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा। थीम ऑफ SGD, ध्यान रखिएगा आपको ये भी पता होना चाहिए SGD का मतलब क्या है। दोस्तों SGD का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इसकी जो थीम थी, वन वर्ल्ड वन इन्वायरमेंट, ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, द फ्यूचर वी वांट, या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। पहला है वन वर्ल्ड वन इन्वायरमेंट, सेकंड है ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, थर्ड है द फ्यूचर वी वांट, एंड फोर्थ है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सस्टेनेबल है तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ही इसकी थीम होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका जो सही जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो है ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड, बी। आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ समिट हेल्ड इन, अर्थ समिट कब हुआ था, किस साल में अर्थ समिट हुआ था? 1992, 2002, 2012 या 2020? दोस्तों आपके पास 1 मिनट है, आप एक बार सोच लीजिए कि क्या हो सकता है इसका जवाब। अर्थ समिट को ही रियो सम्मेलन भी कहते हैं। दोस्तों अर्थ समिट जो है वो सबसे रियो डी जेनेरियो में हुआ था पहली बार, और ये हुआ था साल 1992 में। ध्यान रखिएगा, तो इसका जो सही जवाब है वो ए है, 1992। जो फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था वो 1992 में ही हुआ था। Rio+20 हेल्ड इन, ये Rio+20। दोस्तों अभी पिछले ही एमसीक्यू में पूछा था, रियो को ही हम क्या कहते हैं? UN CED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। और ये जो हुआ था ये 2012 में हुआ था, तो इसका सही जवाब है 2012। ध्यान रखिएगा 1992 में हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, ठीक है। 2002 में कुछ भी नहीं हुआ। 2012 में Rio+20 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था, जिसे हम Rio+20 भी कहते हैं। और ये 2012 में कहाँ हुआ था? Rio+20 इसलिए कहते हैं क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये। और जो 2020 है इसमें भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो सही जवाब होगा आपका आंसर सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल
इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। ध्यान रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है आपका, इसके अंदर टोटल 8 गोल हैं। ठीक है, 8 गोल इसके अंदर थे, उनमें से यहाँ पे कुछ गोल दिए हुए हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है। तो देखिएगा, तो फर्स्ट है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, सेकंड है टू कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, और टू डेवलप ए गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और टू रिड्यूस इन इक्वालिटी। तो ध्यान रखिएगा कि हेल्थ को लेके इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके अंदर हेल्थ को लेके 3 थे। उसमें से एक है आपका मैटरनिटी हेल्थ, एक है चाइल्ड डेथ रेशियो कम करने का, और एक आपका HIV, मलेरिया एंड अदर डिसीज को के लिए मिलकर प्रयास करने का था। तो ये तो ये भी आएगा फिर आपका सही है, ये भी सही है। अब यहाँ इन दोनों बचा है आपका, इन दोनों का देखते हैं। टू डेवलपमेंट एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट और टू रिड्यूस इन इक्वालिटी। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही गोल में, सभी गोल में ये ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ये भी था, जो उसका सबसे लास्ट गोल था वो यही था कि डेवलप एक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना। जो तो इसका मतलब ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है आपका लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, ये। तो इसका ये जो है आपका ये नहीं था इस गोल का पार्ट। इसका मतलब है कि आपका जो सही जवाब होगा, क्योंकि इसने पूछा नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट को, तो ये तीनों हैं, तो जाहिर सी सही जवाब होगा करेक्ट आंसर डी, कि रिड्यूस इनइक्वालिटी जो है वो इस गोल का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाज अडॉप्टेड इन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन, कहाँ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहाँ इसको ये किया गया था? आपका न्यूयॉर्क में, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है। इसका जो सही जवाब है, आप क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया होगा आपको, इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। एक्चुअली UN जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अभी UN के ही ऑफिस में, जो उनका हेड क्वार्टर है वहाँ ही इसको एक्सेप्ट किया गया था, और वो है आपका कहाँ पे? UN का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो रियो डी जेनेरियो है, यहाँ पे जो R20 हुआ था, इसके अंदर ये प्रस्ताव रखा गया था, वहाँ पे इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जो इसको अडॉप्ट किया गया है वो इसके जनरल असेंबली में ही अडॉप्ट किया गया था। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं। डेडलाइन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको जो अभी मैंने बताया आपको, कहाँ? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसको कब तक अचीव करने की बात की गई है? 2015, 2015, 2020, 2025 और 2030। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 मिनट आप सोच लीजिए। दोस्तों, इसे 15 में तो एक्सेप्ट ही किया गया था, तो ये आंसर तो नहीं होगा। 2020, इतने कम टाइम के लिए कोई भी गोल, इतने बड़े गोल्स नहीं बनाए जाते हैं, तो 5 साल का तो नहीं होगा ये। अब इन दोनों में से बचा, तो सही जवाब जो है वो 2030 है। 15 साल के लिए इसको तैयार किएगा, तो 2030 में इसको अचीव किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों ही गोल जो है, चाहे वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये दोनों ही 15-15 साल के लिए लागू किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 के अंदर लागू हुआ था, 2030 इसकी डेडलाइन थी, और जो MDG है, मिलेनियम डेवलपमेंट को 2000 के अंदर लागू किया गया था, तो साल 2000 में इसको लागू किया गया था, और इसकी जो अचीवमेंट की डेट थी वो 2015 थी। ठीक है दोस्तों।
उम्मीद है कि क्लियर होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दोस्तों ये थे आज के 10 MCQ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट किसी वीडियोस में फिर से हम कुछ नए MCQs और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही जो होती है ये हमें मोटिवेट करता है कि आपको हमारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।